नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, बात करेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपनी दमदार मजबूती को जिस तरीके से पेश कर दिया है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी भी दाव पेच खेलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया है अपने संघर्ष के जरिए। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त सभी को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष ने यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर दिया है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव जब होंगे साल 2024 में, तब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अनेकों दावे किए गए हैं। यहाँ पर जो बात सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति यही है कि अब रायबरेली से कहीं ना कहीं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाएगा और कहीं ना कहीं राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो हाई लेवल की बैठकें की, उन बैठक में उत्तरी भारत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई है। लेकिन अब यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि महिला वोट बैंक को उन्हें बढ़ावा देना है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी के दिन अपने समापन के दिन पर होगी, श्रीनगर में इस भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते यहां पर अहम रणनीतियां बन रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है अमेठी सीट को लेकर, जो गांधी परिवार के लिए एक मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर अजय राय ने कह दिया कि कहीं ना कहीं वह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस पर एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। खबर यहां पर यह सामने आई है कि जहां एक तरफ अजय राय के बयान के बाद स्मृति ईरानी ने एक वक्त ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार में राज्य मंत्री और तिलोई से विधायक मयंक शरण सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर वह कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है। बीजेपी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की प्रगति पर तेजी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए मयंकेश्वर शरण सिंह ने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी को लेकर यह दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं वह अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वायनाड से। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ही ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार वह चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर यही कहा गया है कि अगर वह अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी ना किसी सूरत में यहां पर अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। तो न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से यही सवाल रहेंगे, क्या वाकई में राहुल गांधी को अमेठी से उतरना चाहिए या फिर वायनाड से? क्या वाकई में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन्हें एक बार फिर से कड़ी चुनौती दे पाने में सफल हो पाएंगे? सबसे पहला सवाल रहेगा यहाँ पर अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहाँ पर स्मृति ईरानी कड़ी टक्कर दे पाने में इस बार यहाँ पर राहुल गांधी को हरा पाएंगी? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अमेठी की सीट पर राहुल गांधी को हराया था, वो जाहिर सी बात है कि एक परंपरागत सीट आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए ख़ास तौर से। और यहाँ पर आप देखिए कि राहुल गांधी हारे ही नहीं, बल्कि जनता ने जिस तरीके की बातें कही थी, ग्राउंड रिपोर्ट्स उस समय की जिस तरीके के आ रहे थे, वो ये दर्शा रहे थे कि राहुल गांधी ने उस क्षेत्र में उस तरीके से काम नहीं किया और उसका नुकसान ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना परचम बुलंद करने में सफल रही। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने उस समय भी बयान दिए थे और अभी की भी अगर बात की जाए तो रवैया उनका बिल्कुल उस तरीके का है। हालांकि राहुल गांधी की लाज तब बची जब वो वायनाड सीट से जीत करके आए। तो कहा यह जा रहा है कि अब अगर 2024 की अगर बात करें तो हो सकता है कि फिर से परिस्थिति उसी तरीके की बन जाएगी। जिस तरह
ऐसे बीजेपी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी अब यहाँ पर कमर कस चुकी है इन चुनाव के लिए, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी को हरा सकती है? देखिए, बिल्कुल उस सीट की अगर अभी की भी अगर बात की जाए तो अमेठी सीट पर लगातार स्मृति ईरानी जिस तरीके से सक्रिय नजर आती हैं, लगातार उनका दौरा होता है, लोगों से मुलाकात होती है उनकी, और वहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने भी कई योजनाओं को लेकर के काम किया है, तो जनता काफ़ी खुश नज़र आती है। तो अभी अगर बात की जाए वो राहुल गांधी के लिए, तो उन्होंने हार के बाद उस सीट पर जाने का कोई आप कह सकते हैं कि कदम नहीं उठाया और नहीं वो उस क्षेत्र में वो गए। जैसा कि यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार ने अपनी बात रखी थी, आगे हम राय लेना चाहेंगे कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में पहले भी तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली थी 2019 में, लेकिन अब देखा जाए तो राहुल गांधी का जिस तरीके से कद उनकी खुद की पार्टी में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए, अपने पत्र के जरिए अब मोदी सरकार की विफलताओं को लेकर खुलासा करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जनसंपर्क जो किया जाएगा महंगाई बेरोजगारी को लेकर। और ऐसे में देखा जाए बीजेपी साफ तौर पर अब कह चुकी है कि अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। तो आपकी यहां पर राय प्रतिक्रिया क्या कुछ रहेगी स्मृति ईरानी को लेकर? जो स्मृति ईरानी यहां पर महिलाओं को लेकर मुद्दे उठाती हुई नजर आती, कहीं ना कहीं आज वह शांत है, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी से यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर महिलाओं के हित में बात करती हुई नजर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेठी से कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी आगे नहीं आते तो प्रियंका गांधी आगे आ सकती हैं। तो आपके मुताबिक यहां पर कौन सबसे ज्यादा परफेक्ट बैठता है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को वह हरा सकते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री अगर स्मृति ईरानी की बात करी जाए, अब जब चुनाव में वो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। वजह बहुत सारी है, क्योंकि जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वो जो है वो मुखर रहा करती थी, बोलती थी कि महंगा सिलेंडर है, और सिलेंडर के अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे थे। और अगर महिलाओं की बात करी जाए तो अमेठी के लिए उन्होंने क्या किया, अगर महिला सुरक्षा की बात करी जाए, हालांकि चूंकि वो केंद्र में भी इस समय एक बड़ा पद संभालती हैं, तो ये लाजमी सी बात है, लोगों को उम्मीद थी, महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ वो फैसला करती हुई, बड़े फैसले लेती हुई नजर आएंगी। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वही जिस तरीके से अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात करी जाए, फिलहाल ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार बढ़ेगी और इसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। और चार्जशीट नाम दिया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरीके से उसमें लिखा होगा कि क्या क्या उनकी विफलताएं हैं, और कांग्रेस ये गिनाएगी कि उनकी जब सरकार थी तो क्या उन्होंने अच्छे काम करे थे और क्या आने वाले वक्त में वो अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे सरकारों की अगर बात करी जाए, छत्तीसगढ़ में है और तमाम राज्यों में, राजस्थान के साथ सरकार है, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसे। तो अमेठी में आप किसकी जीत देखते हैं, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी वहां से उतरते हैं उनकी, या फिर प्रियंका गांधी की? देखिए, ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी कि अगर चुनाव में उतरती हैं स्मृति ईरानी तो उन्हें हार नसीब होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ काम खास करके दिखाया नहीं है। जैसा कि यहाँ पर अपनी बात रखी है कपिल ने कि ऐसा अब यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अब लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी को लेकर, सिलेंडर पर बढ़ती हुई दामों को लेकर वह अपनी बात रखती हुई नजर आती थी, धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आती थी, लेकिन आज वही स्मृति ईरानी लगभग गायब सी नजर आती हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अब राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर चुके हैं। राहुल गांधी का पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करना कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए एक तगड़ी चुनौती बन चुका है। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को आगे किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी को अभी से बताया जा रहा है। आप कितना सहमत है यहाँ पर विपक्ष के इस फैसले से? क्योंकि विपक्ष का यही दावा है, पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 में केंद्र से, सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।